2022 का विधानसभा चुनाव हो या उससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों चुनाव में गुर्जर वोटर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। यहाँ तक कि दादरी में सम्राट मीर भोज को लेकर जो प्रकरण हुआ, उसके बाद दादरी विधानसभा सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। राजस्थान में गुर्जर और मीणाओं को लड़ाया जी। हरियाणा में जाट वर्सेस आदर्श कर दिया, पंजाबियों को जाटों के सामने खड़ा कर दिया जी। यूपी में यादवों के खिलाफ, यूपी और बिहार में यादवों के खिलाफ सबको भड़काया जी। उसमें जो गुजरात में पटेलों के खिलाफ उन्होंने नाम सुने होंगे, सबने सुना होगा कि बसपा में केवल बसपा की सारा फायदा जाटा उठाते हैं और जाटों की चलती, बाकी एससी को कोई नहीं पूछता। और समाजवादी पार्टी में केवल यादवों को फायदा मिलता है, बाकी ओबीसी को कोई नहीं पूछता की मदद। थोड़ा बहुत भेदभाव होता होगा, लेकिन ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। ये कहते थे सारे यादव डीएम एसएसपी बना दिए। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी 10 डीएम मुख्यमंत्री जी की जाति के जी और 24 एसएसपी। बहुत ज्यादा इसलिए मजबूत हुआ है कि 24 में लोगों में इतना विश्वास नहीं था। जब 24 का रिजल्ट देखा तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो बहुत कुछ बदल गया। उसमें सारा पैसा गुजरों को लगा हुआ, सारी जमीन गुजरों की। गुजरों ने अपने पैसे से मीर भोज की प्रतिमा बनवाई, अपने पैसे से लगाई। समय के बीजेपी तो गुजरों का बड़ा सम्मान करती है, वो मुख्यमंत्री को बुला लाए। उसमें मुख्यमंत्री अड़ के बैठ गए कि या तो इसमें से गुजर शब्द हटाओ वरना मैं नहीं जाऊंगा। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों गुर्जर सियासत को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा गुर्जर चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर वोटरों को साधने की कोशिश की गई। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, जो उस कार्यक्रम में भी मुख्य भूमिका में थे, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो भाटी जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले भाटी जी, गुर्जर चौपाल को लेकर ही चर्चा करते हैं। गुर्जर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आपके द्वारा 122 विधानसभा सीटों की एक लिस्ट दी गई, जिसमें कहा गया कि 122 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो गुर्जर बाहुल्य है, और लगभग 25 सीटों पर मांग भी की गई आपके द्वारा कि 25 सीटों पर टिकट होना चाहिए। तो क्या भविष्य में गुर्जर वोटर सपा की तरफ कूच करेगा? नहीं, एक तो अब वो 122 सीट जो थी वो 132 हो गई है, 10 और बढ़ गई। हाँ, जब हमने 122 सीटों की सूची डाली सोशल मीडिया पे, तो इन जिले वाइज हमने डाली कि फला विधानसभा में इतनी वोट है गुर्जर की, तो 10 जगह से फोन और आ गए कि हमारे यहाँ तो 25,000 वोट हैं, आपने हमारी विधानसभा शामिल नहीं करी, हमारे यहाँ 10,000 वोट हैं, हमारे यहाँ 5,000 वोट हैं। तो अब वो 132 हो गई, पहली बात तो ये जी। दूसरी बात डिमांड में भी बढ़ी है 25। दूसरी बात, हमने समाजवादी पार्टी के सामने कोई डिमांड नहीं रखी है, ये भी बात गलत है। ये बात ही नहीं हुई कि हम कितनी सीट मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं जी। ये बात मेरी अध्यक्ष जी से जरूर हुई, श्री अखिलेश यादव जी से जी, कि गुर्जर समाज काफी संख्या में उत्तर प्रदेश में है और इस समाज की उपेक्षा हुई है जी, और वर्तमान सरकार में तो बहुत ही ज्यादा उपेक्षा है। ये आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है, योगी जी की 2 सरकार है जिनमें कोई गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है और कोई ज्यादा राजनीतिक हैसियत भी किसी की नहीं है जी। इतनी हैसियत किसी विधायक की, किसी सांसद की, किसी नेता की नहीं है यूपी में बीजेपी के किसी नेता की, कि जो एक सब इंस्पेक्टर का भी तबादला करवा सके, चौकी इंचार्ज का, या अपने समाज के किसी व्यक्ति के दुख दर्द में उसकी कोई मदद कर सके जी, ठीक है नहीं। तो ये बात हुई। तीसरी जो आपने कहा कि गुर्जर चौपाल, वो गुर्जर चौपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से नहीं लगाई गई थी ना, उसमें ज्यादा लोग थे जी, उसमें 500 के करीब लोग थे, और वो केवल हस्तिनापुर विधानसभा का एक कार्यक्रम था। आकाश गुर्जर नाम का एक युवक है, गुर्जर युवक, उसने पार्टी ज्वाइन करी, तो उन्होंने केवल वहां पे अध्यक्ष जी ने खुद कहा, जब उन्होंने टाइम दिया तो उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा आदमी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है पार्टी कार्यालय में, जो दिल्ली हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है जी जी। वो चाह रहे थे 2000 आदमी लेकर आए हम, तो अध्यक्ष जी ने कहा नहीं 200 आदमी होने चाहिए। फिर भी थोड़े ज्यादा तो हो ही जाते जी जी, 500 के करीब लोग हो गए थे। और उसमें अखिलेश यादव जी ने गुर्जर समाज की खुल कर प्रशंसा की, गुर्जर समाज का समर्थन किया, और मेरी व्यक्तिगत तौर पे भी मेरे बारे में कुछ बोला जी जी। और तो उससे एक मैसेज ये फैल गया कि, और फिर उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया था उसके बाद जी जी, और ट्वीट की भाषा बड़ी अच्छी थी। तो दूसरी राजनीतिक पार्टियों में, खासतौर से बीजेपी में खलबली मच गई उससे। और आपके यहीं आपके जिले में एक कार्यक्रम में स्वतंत्र देव सिंह आए थे जी जी, तो बीजेपी के गुर्जर नेता ने वो ट्वीट पढ़ कर सुनाया सभा में
अब क्षेत्रीय किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष। एक पार्टी के मंत्री के कार्यक्रम में कोई दूसरी पार्टी के नेता का ट्वीट पढ़ के सुना रहा हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो उससे पता चलता है कि कितने डरे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि देखो अखिलेश यादव जी ने ये लिखा है गुर्जरों के बारे में, और अगर गुर्जर को रोक सको तो रोक लो, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी जी। तो ये सारी भूमिका इस प्रकरण की है। जो गुर्जर वाला अभियान है उसमें मैं उसमें जून से मैंने काम शुरू किया जी। और ये नवंबर में हम एक बड़ी रैली करेंगे, वहाँ जाके अभियान, वहाँ तक का अभियान है जिसमें 132 विधानसभाओं के ही लोग शामिल होंगे। गुर्जर रैली होगी, वो गुर्जर जागरूकता रैली, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। कहाँ पे की जाएगी? 132 की 32 विधानसभाओं से आएंगे, उसमें हम दादरी में रखेंगे। दादरी में करेंगे? हाँ ठीक है, क्योंकि दादरी सेंटर पड़ता है, उधर आगरा झांसी से लोग आएंगे जी, इधर सहारनपुर तक के लोग, उधर जो है बरेली तक, बरेली शाहजहांपुर, जी जी, बल्कि आगे रायबरेली अमेठी तक के लोग आएंगे। जी जी। तो इसलिए वो बीच में सेंटर में पड़ता है और वहाँ हाईवे भी चारों तरफ से आके हाईवे मिलते हैं। जी जी। वो एक अच्छी जगह है जहाँ लोग आराम से पहुंच सकते हैं। तो इस अभियान में पहली बार देखिए, मैंने 1987 में पत्रकारिता शुरू की थी, अखबार में नौकरी की थी। उसके बाद मैंने कुछ दिन कॉलेज में पढ़ाया, फिर मैं राजनीति में हूँ जी। मैंने भी यही सुना, जब बड़े से बड़े नेता से, गुर्जर समाज के या किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति से बात करते थे तो कहते थे 40-50 सीटों पर गुर्जर हैं, 40-45 विधानसभा सीटों में गुर्जर हैं। ये पहली बार मैंने एक सर्वे किया, अब से पहले किसी ने ये प्रयास किया नहीं जी। मैंने विधानसभा वाइज, जिले वाइज बात कर करके, लोगों से पता कर करके, और ऐसा नहीं खाली गुर्जर समाज के लोगों से बात की, क्योंकि हम पत्रकारिता में रहे हैं, आप भी पत्रकार हो, तो आप जानते हो कि उसमें जो है जो काउंटर चेकिंग बहुत जरूरी होती है जी। एक आदमी हो सकता है गलत जानकारी दे दे जी जी, तो दूसरे से भी पूछ लो जी। तो मैंने दूसरे समाज के लोगों से भी टैली किया और पत्रकारों से भी टैली किया हर जिले में। तो मैंने जो लिस्ट डाली, जो सूची डाली है, उसमें कई जगह से ये शिकायत तो आई है कि हमारे यहाँ 45,000 है, तुमने 40 क्यों लिखी, हमारे यहाँ 15,000 है, तुमने 12 क्यों लिखी। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ ज्यादा, तुमने ज्यादा लिख दी, कम वोट है जी। तो हमने बहुत सोच समझ के, गंभीरता के साथ कहा, ताकि ये उंगली ना उठाए कि हम फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। भाटी जी, तो ये आश्चर्य सबको है जिसने भी वो लिस्ट देखी है जी, कि 132 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर है यूपी में। तो इस समाज को इस बार राजनीतिक रूप से, क्योंकि राजनीतिक रूप से थोड़ा कम जागरूक है, और एक और जोर दे के मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें हिंदू गुर्जर, मुस्लिम गुर्जर दोनों शामिल हैं। और हमें ये इस बात पर गर्व है कि हमारे समाज के, गुर्जर समाज के लोग धर्म को भेदभाव नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो चाहे गुर्जर हो, भाईचारा मानते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। भाटी जी, आपने एक बात कही है कि इस सरकार में राज्य मंत्री है, पूर्व की सरकार में भी राज्य मंत्री रहे, लेकिन उसके बाद चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव हो या उससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों चुनाव में गुर्जर वोटर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। यहाँ तक कि दादरी में सम्राट मीर भोज को लेकर जो प्रकरण हुआ, उसके बाद दादरी विधानसभा सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। देखिए, बीजेपी जो है, बीजेपी आरएसएस की एक शाखा है जी, और आरएसएस की जो विशेषज्ञता है जी, वो झूठ परोसने में, अफवाह फैलाने में, गुमराह करने में, चरित्रहनन करने में ही उनकी है। एक समाज को दूसरे समाज से डरा के वोट हासिल करते हैं। उनके पास कोई बहुत ज्यादा सकारात्मक या रचनात्मक एजेंडा नहीं होता है जी। राष्ट्र निर्माण की, समाज निर्माण की कोई योजना उनके पास नहीं है। राष्ट्र विखंडन की योजनाएं उनके पास ढेर है, वो लोगों को लड़ाने में माहिर हैं जी। तो उन्होंने यूपी में जो वोट हासिल किया, और बल्कि देश में भी वोट हासिल किया, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान में गुर्जर और मीणाओं को लड़ाया जी, हरियाणा में जाट वर्सेस आदर्श कर दिया, पंजाबियों को जाटों के सामने खड़ा कर दिया जी, यूपी में यादवों के खिलाफ, यूपी और बिहार में यादवों के खिलाफ सबको भड़काया जी। उसमें जो गुजरात में पटेलों के खिलाफ उन्होंने लोगों को, पटेल सड़क पर उतर गए, वहाँ कई लोग मारे गए, गोली चली। राजस्थान में भी गोली चली, 72 गुर्जर मारे गए। हरियाणा में भी गोली चली, 11 जाट मारे गए जी। इन्होंने जो है वहाँ मणिपुर में जो कुकी और मैतेई लड़ा दिए जी। तो ये लड़ाने में माहिर हैं, ठीक है नहीं। महाराष्ट्र में पाटिलों के खिलाफ जो मराठाओं के खिलाफ माहौल बना दिया, मराठा आंदोलन चला, उसमें भी गोली चली। तो एक तो ये लड़ाने में माहिर हैं। दूसरे, इन्होंने यूपी में ये प्रचार किया लगातार, आपने भी सुना होगा, इनके भाषण सुने होंगे, सबने सुना होगा
कि बसपा में केवल बसपा की सारा फायदा जाटव उठाते हैं जी और जाटवों की चलती, बाकी एससी को कोई नहीं पूछता। जी और समाजवादी पार्टी में केवल यादवों को फायदा मिलता है, बाकी ओबीसी को कोई नहीं पूछता। जी बीजेपी आएगी तो ओबीसी की बाकी जातियों को हिस्सेदारी देगी। जी तो गुर्जर, जाट, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, पाल, सैनी, सेन, इन सबको लगा कि यार समाजवादी पार्टी तो हमारे हक मार रही है, वोट हम देते हैं, मजे यादव ले रहे हैं, बीजेपी आएगी तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। अब पता चला कि 8 साल में कि इसने तो और भी ज्यादा दुर्गति कर दी। समाजवादी पार्टी में ये दुष्प्रचार इनका जरूर रहता था कि यादव यादव यादव, और थोड़ा बहुत होता भी है, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं खंडन नहीं कर रहा। ये देश जो जातियों का देश है, थोड़ी बहुत भावना हर किसी में होती है अपने लोगों की मदद की, तो थोड़ा बहुत भेदभाव होता होगा, लेकिन ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। ये कहते थे सारे यादव डीएम एसएसपी बना दिए। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी 10 डीएम और 11 एसपी यादव थे। आज 35 और 24 का आंकड़ा है। 35 डीएम मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं जी और 24 एसएसपी। आज जातिवाद नहीं तो 10 और 11 पे ही जातिवाद हो गया। दूसरी बात, पुलिस भर्ती हुई थी जी शायद 15 या 16 में हुई थी सिपाहियों की जी 40,000 की भर्ती हुई थी। मेरे जिले से 2000 लड़के भर्ती हुए थे और एक ही गांव से, गुजरों का गांव कचेड़ा, 17 लड़के भर्ती हुए और 6 गांव ऐसे हैं जिनसे 5-5 लड़के भर्ती हुए हमारे यहाँ। चिठेड़ा, कैमराला, वो जो है ये गांव है जिनसे भर्ती हुए वो है। तो अगर 40,000 में 75 जिले हैं जी, 500 आ रहे थे हर जिले के हिस्से में। हमारे जिले से 2000 लड़के भर्ती हुए। अफवाह ये उड़ाते हैं कि जब समाजवादी पार्टी सरकार होती है सारे इटावा के भर लिए जाते हैं, सारे यादव भर लिए जाते हैं। तो अब ये समाज समझ गया, हम गुर्जर भी समझ गए और बाकी ओबीसी भी समझ गए कि बीजेपी ने हमें गुमराह किया, धोखा दिया। ये बात सच नहीं है। हमारे साथ सबसे ज्यादा अन्याय बीजेपी ने किया। अच्छा भाटी जी, जब वो कार्यक्रम चला था गुर्जर चौपाल में लाइव सुन रहा था, तो आपकी पार्टी के नेता है सुनील चौधरी, उन्होंने कहा कि जहां से गुर्जर उम्मीदवार हो वहां गुर्जर को वोट दे। नहीं, आपने ये कोई राजनीतिक भाषा नहीं है। मैं सुनील भाई की इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर ऐसे हम कहेंगे, ऐसे कह के हम अपने समाज का नुकसान करते हैं। अगर हम किसी को वोट नहीं देंगे तो दूसरा क्यों वोट देगा? और इस देश में कोई एक जाति इस हैसियत में नहीं है। इस देश की जो रचना नहीं बड़ी अजीब है जी। कोई एक जाति इस हैसियत में नहीं है कि जो अपने दम पर राजनीति कर सके, अपने दम पर सरकार बना सके। जी, राजनीति जोड़ने का काम है भाई। जैसी हमारी संख्या उस हिसाब में हमें उस अनुपात में टिकट दो, हिस्सेदारी दो। लेकिन जो पार्टी हमें मान सम्मान दे वो पार्टी फिर किसी भी प्रत्याशी को खड़ा करे, उसे वोट दो, आप उसे समर्थन करो। अगर आप उसका समर्थन नहीं करोगे तो आपका समर्थन कोई क्यों करेगा? अब मैं क्या सुरखाब के पर लग रहे हैं कि जो हमें तो लोग सपोर्ट करेंगे और हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे? जी, ये राजनीतिक भाषा नहीं है। उन्होंने जो उसमें आके कह दिया होगा। वैसे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सुनील चौधरी मेरे मित्र हैं। जी जी। 135 सीटों की आपने बात की, तो अब भाटी जी 132 सीटों की, तो कितनी सीटों पर आप गुर्जर प्रत्याशियों के टिकट मांग रहे हैं? हम पहले से ज्यादा सीटें पूर्व में कराएंगे, खाली मांगना नहीं है, पहले से ज्यादा कराएंगे और जिताऊ सीट लेंगे और पहले से ज्यादा हिस्सेदारी होगी। इतना दावा कर सकता हूँ क्योंकि मेरी ये हैसियत नहीं है, मुझे इतनी पावर नहीं है कि मैं सीटों का ऐलान कर सकूं। जी। और मैं अनाधिकार कोई बात बोलता नहीं। जब भाटी जी ने इतना विश्लेषण कर लिया कि 132 सीटें हैं तो उसमें कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए? आपने इतना विश्लेषण कर लिया। सारी चीजें चैनल पर डिस्कस नहीं की जाती हैं। जो चीजें अंदर की अगर वो बाहर आ जाए तो सारा खेल खत्म हो जाता है। ठीक है नहीं? तो जो बात हमें रखनी है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखेंगे, लेकिन आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि पहले से बेहतर स्थिति होगी। तो अब एक 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें अखिलेश यादव की पीडीए की रणनीति काफी सफल रही। अब 2027 का विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। देश भर की निगाहें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर हैं। तो भाटी जी, जो पीडीए की रणनीति थी, क्या वो और मजबूत होगी या कोई कमी? देखिए, पीडीए 24 के बाद से बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है। बहुत ज्यादा इसलिए मजबूत हुआ है कि 24 में लोगों में इतना विश्वास नहीं था। जब 24 का रिजल्ट देखा तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो बहुत कुछ बदल गया। जी। 5 यादवों का जीत के आना 24 में और 7 कुर्मियों का जीत के आना, ये परिवर्तन नहीं है।
जो लोग समाजवादी पार्टी पे एमवाई का आरोप लगाते हैं कि यादवों की और मुसलमानों की पार्टी है, 5 यादव जीते हैं, 7 कुर्मी जीते हैं, 5 पासी जीते हैं जी। 2 लोकसभा जनरल लोकसभा सीटों से एससी लड़ाए हैं, मेरठ और अयोध्या, फैजाबाद नाम से सीट है, अयोध्या भी उसी में आती है, और दोनों जीती थी हमने। ये तो बेईमानी से हरा दी 10,000 वोट से, वो जीते अवधेश प्रसाद। पहली बात तो ये जी। दूसरी बात, हमारी बातों से प्रभावित होकर तो लोग जुड़ ही रहे हैं। योगी जी जो लगातार गलती कर रहे हैं और योगी जी जो लगातार भयंकर जातिवाद दिखा रहे हैं, उससे पीड़ित होकर भी लोग पीडीए के नारे पर अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे 2-3 छोटे-छोटे उदाहरण मैं आपको जी। इतिहास की कोई किताब उठा के आप किसी इतिहासकार की पढ़ लो, सब किताबों में लिखा हुआ गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी। किसी को कोई संदेह नहीं है कि मीर भोज गुर्जर प्रतिहार सम्राट थे। दिल्ली में एक रोड जो बहुत बड़ी रोड, उसके जो NH-24 पर बोर्ड लगा हुआ, जो साहब सिंह वर्मा ने बीजेपी के मुख्यमंत्री ने लगाया था, उसका नामकरण किया था गुर्जर सम्राट मीर भोज मार्ग जी। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में मीर भोज की प्रतिमा लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ गुर्जर सम्राट मीर भोज जी। ठीक है, और जगह जगह लिखे हुए हैं। योगी जी दादरी आए, दादरी में जो मीर भोज संस्था है, जिसके 7 संस्थान हैं जी, शिक्षण केंद्र हैं, उसे गुर्जर विद्या सभा चलाती है जी। उसमें सारा पैसा गुर्जरों को लगा हुआ, सारी जमीन गुर्जरों की। गुर्जरों ने अपने पैसे से मीर भोज की प्रतिमा बनवाई, अपने पैसे से लगाई। वो इस उल्लास में कि बीजेपी तो गुर्जरों का बड़ा सम्मान करती है, वो मुख्यमंत्री को बुला लाए। उसमें मुख्यमंत्री अड़ के बैठ गए कि या तो इसमें से गुर्जर शब्द हटाओ वरना मैं नहीं जाऊंगा। और बीजेपी के विधायक से ही उसमें जहां गुर्जर शब्द था उस पर कालिक भरवा दी, उसमें काली मिट्टी भरवा दी, मीर गुर्जरों के नाम पर कालिक पुतवा दी जी योगी जी ने। तो गलती नहीं है, इससे गुर्जर समाज में उबाल पूरे देश में कि भाई ये तो हमारा अपमान करते हैं। लेकिन वो उबाल चुनावी नतीजों में बदला पार्टी जी। अभी तो एक ही उदाहरण हुआ और सुन लो दूसरा उदाहरण। अभी एक संयुक्त सचिव ने लखनऊ से पत्र जारी किया है, जो सारे जिलाधिकारियों को है, आपकी जानकारी में शायद आया हो, कि जिस गांव में भी यादव या मुसलमान का LMC पर कब्जा है, ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा, तुरंत हटाया जाए जी। कभी कोई सरकार देखिए जो ऐसे जाति और धर्म का नाम लेके पत्र जारी करती हो? सरकारी आदेश है वो, संयुक्त सचिव का आदेश मुख्यमंत्री का आदेश माना जाता है जी। हालांकि जब वो मीडिया में आया तो मुख्यमंत्री ने उसे सस्पेंड कर दिया संयुक्त सचिव जी जी जी। उन्होंने कहा ये तो मिट्टी पिट जाएगी। तो जो इतनी घोर जातिवाद, एक घटना हुई थी लखनऊ में कि वो बारिश में पानी भर गया, वो लड़के ऐसे पानी उलच रहे थे जी, बहुत शर्मनाक घटना थी कि महिलाओं के ऊपर भी पानी डाल रहे थे जी। उसमें कुछ गिरफ्तारी हुई तो मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर नाम लिए जी, एक मुसलमान का नाम लिया, एक यादव का नाम लिया जी। जबकि बाद में पता चला कि 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें पांडे जी भी थे, तिवारी जी भी थे, शर्मा जी भी थे, गुप्ता जी भी थे, राणा जी भी थे, ठाकुर साहब भी थे, और किसी का नाम नहीं लिया, एक मुसलमान का, एक यादव का। तो जो व्यक्ति इतना घोर जातिवादी हो और जो पार्टी इतनी जातिवादी हो, इसलिए पीडीए इकट्ठा हो रहा है। पीडीए और शिक्षक भर्ती हुई, शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी की गई, ओबीसी के आरक्षण में धांधली की गई जी। ये केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गए, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच करके रिपोर्ट दी कि बेईमानी हुई है, 19,000 ओबीसी और भर्ती किए जाए। नहीं मानी मुख्यमंत्री ने जी। फिर लोग हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है, उसमें साफ लिखा है कि ओबीसी के आरक्षण में धांधली की गई है और इन्हें न्याय देने के लिए 19,000 की भर्ती और की जाए जी। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए उसके खिलाफ। तो ये सारी चीजें क्या जनता देखती नहीं है कि इतने जातिवाद जिस सरकार में हो रहा हो और ओबीसी का रोज उत्पीड़न हो रहा हो, और एससी के खिलाफ अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार जी। महिला अपराध में नंबर 1 पर है, हिरासत में मौत में नंबर 1 पर है। तो जिस प्रदेश के इतने खराब हालात हों तो वहां अब लोग पीडीए के नारे पे अखिलेश यादव जी के साथ एकजुट हैं, और 2027 का जो परिणाम आएगा वो बहुत चौंकाने वाला परिणाम है। आपने कहा लोगों में नाराजगी है, मैं फिर वही सवाल आपसे करता हूँ। गुर्जर सम्राट मीर भोज की जो मूर्ति की स्थापना मीर भोज डिग्री कॉलेज में दादरी में होनी थी, उसके बाद भी
उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं, लोकसभा के। दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। गुर्जर बाहुल्य दादरी विधानसभा सीट मानी जाती है। अच्छा, उस सीट पे कह रहे हो जी आप? जी जी। वरना लोकसभा में तो समाज उस सीट पार्टी पर जीती लोकसभा, है जी, जी। उत्तर प्रदेश में। तो देखिए उस वो लोकसभा सीट को भी उस सीट का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है जी कि वहाँ बाहर के लोग ज्यादा संख्या में हैं, स्थानीय लोग कम संख्या में हैं। जी। वो बड़े बड़े टावर खड़े हो गए हैं और एक एक टावर में एक एक गांव से ज्यादा वोट है जी और उनके अंदर इन्होंने जानबूझ के बूथ बना दिए हैं, तो उनका वोट परसेंटेज भी गांव से ज्यादा होता है। और वो लोग, वो कोई भी कारण हो, वो लोग एक तरफा आंख मीच के बीजेपी को वोट देते हैं। तो इसलिए वो सीट ऐसी हो गई है। अभी कुछ दिन बीजेपी जीतेगी उस पर भी, और भी इस बार फिर परिवर्तन होगा। नहीं जीतेगी। मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ। मैंने 2019 के चुनाव में न्यूज तो क्या भाटी जी चुनाव लड़ेंगे? मैं जी ना मैं तो उस सीट पर नहीं लड़ूंगा। मैं ये तो 27 का चुनाव तो लड़ नहीं रहा विधानसभा के लिए। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। मैं तो केवल राज्यसभा की बात हुई उसमें भाटी जी का नाम कोई बात नहीं हुई अभी, कोई बात नहीं नहीं। उन्होंने मन से कहा कि नहीं लोग अरे हैं, नहीं, MLC राज्यसभा, उनमें भाटी जी भी है। ना ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं उनमें भाटी जी भी है क्या, जो MLC राज्यसभा? अब गुर्जर समाज के सबसे बड़े चेहरे के रूप में आप उभर के आए हैं नहीं। मैं तो अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूं और मैंने 27 के चुनाव को इसलिए मना किया है कि मैं ये महसूस कर रहा हूं। देखिए, व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ा समाज होता है, समाज से बड़ा देश होता है। जी ठीक है नहीं। जब देश के लिए कुर्बानी देने की बात आए तो आदमी को परिवार की भी कुर्बानी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए जी। और समाज के लिए अपनी कुर्बानी देने की बात आए तो दे देनी चाहिए आदमी। तो मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ इस बार, और कोई कारण नहीं है। मैं तो 2009 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद 3 विधानसभा चुनाव हुए, मुझे बिना मांगे टिकट दिए 3 बार जी। और मैं अब भी, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, अध्यक्ष जी मुझे जहां से चाहूं मैं लड़ा देंगे। लेकिन मैंने तय किया कि इस बार केवल मैं गुर्जर समाज को जागरूक करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए काम करूंगा। अपने चुनाव में मैं उलझ गया तो फिर ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो क्या भाटी जी जैसे लोग सदन में नहीं जाएंगे? क्योंकि मुझे 2 चीजें महसूस होती हैं जी। एक तो हमारा गुर्जर समाज राजनीतिक रूप से कम जागरूक है, इसे जागरूक करने की जरूरत है, जो कि कोई गुनाह नहीं है। सबको अपने अपने समाजों को जागरूक करना चाहिए, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। हर व्यक्ति को अपने समाज को जागरूक और संगठित करने के लिए काम करना चाहिए। किसी दूसरे समाज से लड़ाने की बात नहीं करनी चाहिए, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, वो मैं कभी नहीं करता जी। मैं दूसरे समाज का नाम लेकर कभी आलोचना नहीं करता, ना मैं किसी के विरोध हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ जोड़ो, जितना जोड़ लोगे उतने आगे बढ़ोगे। तो एक तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि मुझे ये महसूस होता है कि मेरे समाज के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, औरों के साथ कम, हमारे साथ ज्यादा अन्याय है। हमें तो बिल्कुल मतलब ये मान लिया कि ये तो जैसे थाली में परोस के लड्डू दे दें, कोई खा लो, देने की कुछ जरूरत है ही नहीं। भाई राजनीति तो इस हाथ लो इस हाथ दो। अखिलेश यादव ने आपके कार्यक्रम से भी जिक्र हुआ कि MLC बनाया, राज्यसभा बनाया, विधानसभा के टिकट दिए और वो तमाम लोग सपा छोड़ के चले गए। अब थाली में परोस के तो गुर्जर समाज को भी दिया समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल। भारत देश में, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, देश में समाजवादी पार्टी ने गुर्जर समाज को जितना मान सम्मान और अधिकार और हिस्सेदारी दी है किसी पार्टी ने नहीं दी। समाजवादी पार्टी ने, पहली बात तो जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे श्री रामचंद्र दास जी, जो आपके जिले के निवासी थे, जी, बहुत सम्मानित नेता थे, हम सबके आदर्श हैं, आजीवन प्रदेश अध्यक्ष बना कर रखे। उनकी मृत्यु के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष बदला गया जी। समाजवादी पार्टी ने 12 में हमारे एक भी विधायक जीत कर नहीं आया था। 3 लोगों को विधान परिषद में भेजा और 3 को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया। समाजवादी पार्टी ने पहली बार हमारे समाज के व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। समाजवादी पार्टी ने ही हमारे समाज के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का DGP बनाया। और लोकल लेवल पे तो बहुत, जैसे जिलाध्यक्ष बनाना। अब भारतीय जनता पार्टी का एक जिलाध्यक्ष गुजर है मात्र पूरे उत्तर प्रदेश में, 75 जिलों में एक जिलाध्यक्ष गुजर है। हमारे अब भी 8-10 जिलाध्यक्ष गुजर है। तो समाजवादी पार्टी हिस्सेदारी देती है, मान सम्मान देती है, और अब गुर्जर समाज ये महसूस कर रहा है। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं या इतनी बड़ी हैसियत मेरी नहीं है कि मेरे कहने से जुड़ जाएंगे। गुर्जर समाज खुद महसूस कर रहा है कि भाई जो पार्टी हमें सम्मान दे रही है हम उसके साथ खड़े होंगे। हम तो खाली ये मैसेज फैलाने का काम करेंगे, ये बात लोगों को समझाने का काम करेंगे। वर्तमान समय में अभी जब से मैंने शुरू किया है, राज्यसभा भेज रखा है भाटी जी, जब से मैंने शुरू किया है जी, मेरे पास 24-25 जिलों से खुद फोन आ चुके हैं अपने आप। वो टाइम मांग रहे हैं जी हमारे यहाँ कब आ रहे हो। आज ही सुबह सुबह
आगरा से और मुरादाबाद से, 2 जिलों से फोन आए। आज ही सुबह सुबह मेरे फोन में देखोगे आपको, क्या जी हमारे यहाँ टाइम दो, कब आ रहे हो। तो समाज में एक जागरूकता है, एक चेतना है, एक उबाल है, और हम बस उसे सही दिशा देने का काम करेंगे। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज के 3 लोगों को राज्यसभा भेज रखा है। नहीं, राज्यसभा सुरेंद्र नागर को समाजवादी पार्टी ने भेजा था। सुरेंद्र नागर को पार्टी चेंज कराई तो वो राज्यसभा थे ही थे, वो कोई एहसान में नहीं दिए। किसी नए आदमी को देते या एक बढ़ाते तो मान लेते, वो तो समाजवादी पार्टी के ही राज्यसभा में भेजे हुए थे, ठीक है नहीं जी। और बाकी दूसरे प्रदेश से भेजे हैं। हाँ, दूसरे प्रदेश से, एक जम्मू कश्मीर से भी भेजे हैं। जी जी। तो जम्मू कश्मीर में वो एक दूसरे समीकरण की वजह से भेजे हैं। जम्मू कश्मीर में क्या है कि जो जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान हस्तक्षेप करता है और पाकिस्तान ने बार बार हमले किए हैं और वहाँ आतंकवाद भी चलाता है, वो सबसे आगे वहाँ उसे फेल करने में, पाकिस्तान को फेल करने में और भारत देश की रक्षा करने में सबसे ज्यादा गुर्जर समाज के लोग आगे रहते हैं जी। वो मोहम्मदीन गुर्जर को पद्मश्री इसी बात पे मिला था कि वो पाकिस्तानी उनकी जासूसी की थी उसने। और वहाँ गुर्जर समाज के लोग जो मुस्लिम गुर्जर हैं वो IPS, IAS, कई VC, यूनिवर्सिटी के VC और अभी कई विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, क्योंकि हमारे टच में भी रहते हैं। और वहाँ बड़े बड़े लेखक और पत्रकार हैं गुर्जर समाज के लोग जी जी। और तो उससे वो उस समीकरण में गुर्जर समाज को एक राष्ट्र हित में बढ़ावा देने के लिए ये किए जाते हैं, वो समीकरण अलग है। बाकी तो ये जो सुरेंद्र नागर को आप बस एक मान लो बीजेपी को मध्य प्रदेश, नहीं तो सुरेंद्र नागर तो हमारे बनाए हुए हैं, वो तो उन्हें हटा नहीं सकते थे, मजबूरी थी बीजेपी की। अब मेरा अंतिम सवाल आपसे, आप इन दिनों सहारनपुर मंडल में हैं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में आप कार्यक्रम कर रहे हैं। बीते दिनों एक PDA का सम्मेलन आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहारनपुर में आने थे, तो उनका कार्यक्रम परमिशन ना मिलने के चलते निरस्त कर दिया गया। उसके बाद आपके गंगो विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे चौधरी इंद्रसेन जी बयान देते हैं। वो कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में हिंदुओं पर कोई जुल्म होगा, कोई ज्यादती होगी, तो वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी में जब आप PDA की बात कर रहे हैं तो सपा के नेता भी ऐसे हैं, वो भी अपने लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि आप पर कोई अन्याय नहीं होगा, तो ये सब कहने की क्या? तो आपने जिक्र किया कि मैं सहारनपुर में हूँ, तो मैं विशेष तौर पर आपके चैनल के माध्यम से सहारनपुर के भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ पर इतना स्वागत और इतना प्यार दिया है सहारनपुर के लोगों ने। वैसे तो सहारनपुर आतिथ्य में मशहूर है दूर दूर तक जी, सहारनपुर के लोग बड़े जो है आतिथ्य करते हैं। लेकिन कल से मैं हूँ, कल भी और आज भी 2 दिन में सहारनपुर में हूँ। परसों हम मुजफ्फरनगर में थे, कल फिर शामली का कार्यक्रम जी जी। और ये अभियान हमारा खाली जो शिक्षक MLC का चुनाव होगा उसके लिए है। डॉक्टर नितिन तोमर हमारे प्रत्याशी हैं, मेरे साथ बैठे हैं। लेकिन लोगों ने ऐसा प्यार दिया, हम अकेले अकेले लोगों से मिलने आए थे। हर जगह हमें कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 250 लोग इकट्ठे मिल रहे हैं, और नाश्ता पानी और खाना और ये रहने सहने की व्यवस्था। तो इसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। बड़ा सपोर्ट मिली है और मुझे विश्वास हो गया कि शिक्षक चुनाव में हमें सबसे ज्यादा वोट सहारनपुर से मिलेंगे। पहली बात तो ये जी। दूसरा जो आपने उनका रुद्रसेन जी ने बयान दिया, इंद्रसेन जी का जो जिक्र किया, वो बीजेपी के आरोप का जवाब दे रहे थे। बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है, ये लोगों को भड़काती है, बहकाती है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, मुसलमानों का राज हो जाएगा, ये हिंदुओं को परेशान करेंगे, ये बहस खोल ले जाएंगे, ये करेंगे। मैंने ही सुबह एक वीडियो डाली अपनी कल की मीटिंग की जी, उस पर एक सज्जन कमेंट में पता क्या लिख रहे हैं, मुल्ला की औलाद। मतलब अगर हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं तो मुल्ला की औलाद हो गए। नेताजी को ये कहते थे बीजेपी वाले, मुल्ला मुलायम सिंह। तो ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। वो बीजेपी ने ये कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो मुसलमान से खतरा है हिंदुओं को। जब देश में मुगलों का शासन था तब हिंदुओं को कोई खतरा नहीं था जी। कांग्रेस अंग्रेजों के शासन में कोई खतरा नहीं था। कांग्रेस सपा बसपा के राज में कोई खतरा नहीं था। जब से मोदी जी और योगी जी आए हिंदुओं को खतरा है। रोज ये कहते हैं हिंदुओं को खतरा है, काहे खतरा भी है। तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि हमारी जिम्मेदारी है, लोगों को जस्ट समझाने के लिए कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि हम भी मान रहे हैं कि मुसलमान से खतरा है। वो कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी है, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई इस तरह। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी को आपने सुना। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए LKB हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।